यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, वाइस चांसलर को, देखिए मेरा मानना है कि इन सवर्णों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब तक इन सवर्णों को, सवर्ण प्रोफेसर को, सवर्ण वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी बुला करके, यूजीसी बुला करके इंडिपेंडेंट एक इनको बताना चाहिए कि किसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, किसको नहीं। सारे वाइस चांसलर को कि अगर किसी ने लापरवाही बरती, किसी ने इस तरह की मैसेज आया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गया। ये कानूनी कार्रवाई, कानून बनना बहुत जरूरी है, देखिए यूजीसी कानून नहीं बना रही। तो मुझे लगता है कि सारे अच्छा एससी एसटी के बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा मुद्दा है जो अभी समाज के भीतर एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन जिसकी इतनी चर्चा होनी चाहिए अक्सर हो नहीं पाती। इस बीच में जो कैंपस के भीतर जो युवा हैं उनके साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार देखने में आया है कि इसकी वजह से वो इतने आहत होते हैं कि खुद की जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा मामला है, खासतौर पे कैंपस के भीतर भी, क्योंकि एक नई पीढ़ी होती है और तमाम चीजों से अनजान होती है और वो जाति के दंश को सह नहीं पाती। ऐसे में जहां उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यूजीसी की तरफ से, तो यूजीसी ने एक ऐसा नियम बनाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उसने जो नियम थे अब तक उसको नए तरीके से डिफाइन करते हुए ये कहा है कि तमाम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मामले जो हैं वो गलत आ रहे हैं, और अब अगर ऐसे मामले आते हैं और गलत पाए जाते हैं तो एससी एसटी बच्चों पर ही कार्रवाई होगी। यानी कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि डिमोरलाइज करने की कोशिश है एससी एसटी छात्रों को कि वो जाति के मुद्दों को कम से कम लेकर आए। क्या यूजीसी का इस तरीके का फैसला लेना सही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विक्रम हरिजन, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। विक्रम जी, 1 तारीख की संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है, 1 तारीख की घटना है, 2 तारीख के अखबारों में ये आई, द हिंदू ने खबर छापी थी। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को और यूजीसी के इस फैसले को? थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी अब समस्या बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो 2012 का रेगुलेशन था तो कम से कम उसमें ये था कि चलो कास्ट को ठीक से रिकॉग्नाइज कर लेते थे। अब इन्होंने एक नया ऐड कर दिया, इन्होंने एक नई ऑफिस बनाया। ये कह रहे हैं कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, उस सेंटर के अंदर इंक्वायरी कमेटी होगी, इक्विटी कमेटी होगी। यह इक्विटी कमेटी 2 लोगों को बाहर से लेकर आएगी जो सिविल सोसाइटी से होंगे, यूनिवर्सिटी के नहीं होंगे, और 2 छात्र होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्पेशल इन्वाइटी होंगे, और 4 फैकल्टी मेंबर होंगे, और हेड जो होगा इसमें रहेगा ही रहेगा। ये कमेटी है। और ये कमेटी किस लिए की गई है? कास्ट को देखने के लिए। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या ये कहने के लिए, अगर कोई फॉल्स कंप्लेन होता है तो ये कमेटी उनको पनिशमेंट देगी। और पनिशमेंट का क्या, ये पनिशमेंट ये भी नहीं बताया कि कैसा पनिशमेंट होगा। इन्होंने बताया कि पनिशमेंट में फाइन होगा और पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये तो ये इन्होंने ठीक से डिफाइन नहीं किया है कि फॉल्स कंप्लेन क्या होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा, और फाइन तो बात समझ में आती है। अब मेरा यह मानना है कि यदि इन्होंने जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी शैलेश एन जाला के नेतृत्व में बनाई है, जो 2012 के रेगुलेशन को नए सिरे से देखने के लिए। अब ये कल के अखबार में आया है। अब मेरा सवाल ये है कि एक तो यूनिवर्सिटीज में कास्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है, पायल तड़वी जी की माँ और रोहित बिमला जी की माँ के पिटीशन पे ये बात आई है। अच्छा, इन्होंने, इस कमेटी ने, एसके थोरट कमेटी और बालचंद्र मुंगेकर कमेटी को कोई संज्ञान नहीं लिया है। अगर संज्ञान लिया होता तो फॉल्स कंप्लेन की बात आई ही नहीं होती। कि अच्छा, ये फॉल्स कंप्लेन में क्या ये कहेंगे ये भी नहीं पता है। अब देखिए, मैं यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए जैसे मैं कई बार ये बात कही है कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने ये कहा कि अमुक प्रोफेसर ने हमें जाति के आधार पर नंबर कम दिए जाते हैं, ये कंप्लेन गई कमेटी के पास, और कमेटी तो आर्बिट्रेरी कह देगी कि जाति के आधार पर नंबर कहाँ, भाई मेरिट के आधार पर नंबर दिया गया है, तुम्हारी मेरिट कम थी इसलिए नंबर दिया गया। तो ये डिफिनेशन नहीं है कि फॉल्स कंप्लेन क्या है। मान लीजिए दलित लड़की से सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो आमतौर पे इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मान करके दूसरे जो डिपार्टमेंट उनमें भेज दिया जाता है। कास्ट की बात आती नहीं।
अगर कास्ट की बात नहीं है तो बताइए इतने कमेटी क्यों बन रही है, बालजन उम्बेडकर कमेटी क्यों बन रही है, रोज बच्चे फांसी लगा रहे हैं, कैंपस में तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो ये जो कमेटी है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कमेटी सुप्रीम ये यूजीसी ने भारत सरकार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। ये जी। तो अच्छा ये इसमें दो बताइए। लोग, हाँ ओके, कंप्लीट इसमें दो, करिए। हाँ इसमें दो लोग शामिल हैं, एक यूजीसी और दूसरा भारत सरकार को, भारत सरकार यूजीसी दोनों मिल करके इस रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। अब भारत सरकार ने ये इसलिए लाया, जो मेरा मानना है कि जो एससी एसटी एक्ट है उसको डाइल्यूट करने के लिए लाया है। फ्रंट लाइन मैगजीन के अनुसार एससी एक्ट में जो कन्विक्टेड रेट होता है वो जीरो, कई बार बहुत कम दिखाते हैं। ओके। ये रेट दिखाते हैं कि ठीक है फॉल्स कंप्लेन आया, लेकिन कन्विक्टेड रेट दिखाते नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि कन्विक्टेड रेट में कन्विक्ट इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारे बच्चे डर जाते हैं, ये कंप्लेन नहीं करते, कंप्लेन करते हैं तो प्रोफेसर्स अपने पावर का इस्तेमाल करके, यूनिवर्सिटी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको रेट में बदलती नहीं है। अच्छा, प्रॉक्टर के पास ये मैटर जाता है, प्रॉक्टर इसको आपस में मिल करके डाइल्यूट कर देता है। इसमें ये कहा कि हेड जो होगा वो क्या नाम है इसका, मेंबर होगा ही होगा। अब पूरे यूनिवर्सिटीज में, सब यूनिवर्सिटी में हेड कितने किस कास्ट के हैं, जाहिर है कि सारे डिपार्टमेंट में और कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ करके ज्यादातर हेड जो हैं वो अपर कास्ट के होते हैं। तो उनका तो एक मानसिकता है ही है अगेंस्ट में कि जो एससी एसटी के बच्चे हैं मेरिट पे आ जाते हैं, इनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। ये तो एक मानसिकता है ही है। दूसरा मानसिकता, अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर हेड अगर दलित भी है तो आज इतना एक डर का माहौल बना हुआ है कि वो हेड भी जो संज्ञान लेना चाहिए वो संज्ञान नहीं ले पाता। जैसे यूनिवर्सिटी में एससी एसटी सेल बना है, एससी एसटी सेल अगर पायल तड़वी का मौत फांसी क्यों लगाई, क्योंकि एससी एसटी सेल ने कोई फंक्शन ठीक से नहीं किया। रोहित बिमला ने केस क्यों फांसी लगा, क्योंकि एससी एसटी सेल काम नहीं कर रहा। हर यूनिवर्सिटी में रोहित बिमला से पहले भी एससी एसटी सेल हुआ करता था, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस हुआ करता था। मैं जब जेएनयू में था तो एसके थोड़ा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस के हेड हुआ करते, तो मुझसे कहते थे कि इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, यूजीसी ने कोई पावर नहीं दिया, ना तो फाइनेंशियल पावर है ना एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास कोई पावर ही नहीं होता, जैसे एससी कमीशन के कुछ दिन पास पावर नहीं होता। तो अगर हेड अपर कास्ट का है, आपके जो बाहर से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो आपके अपर कास्ट के क्या होंगे मुझे नहीं पता। ये कहा गया है कि विशेषज्ञ होंगे, तो विशेषज्ञ होने के तो आपके किसी तिवारी भी विशेषज्ञ हो सकते हैं, कोई पंडित भी विशेष। आपको पता है कि कास्ट पे लिखने वालों की बाढ़ आ गई है, जय भीम एक बिकने वाला शब्द आ गया। तो ये जो यूजीसी का न्यू ड्राफ्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि दलित विरोधी ड्राफ्ट है, और ये मैंने बहुजन समाज का एक विरोधी ड्राफ्टमेंट है जिसके पीछे षड्यंत्र है, ये देखने की वाली बात है। जी अच्छा, विक्रम जी इसमें ये बताइए कि जिस तरीके की बात कही जा रही है कि इस तरीके के मामले बहुत गलत पाए जाते हैं, आप तो यूनिवर्सिटी के भीतर हैं, छात्रों से बात होती है, इस तरह के तमाम मामलों को आप देखते हैं, ये कहना कितना जायज है कि जो इस तरह के मामले हैं वो गलत पाए जा रहे हैं ज्यादातर? इसका कोई रिकॉर्ड, इसका कोई डेटा दिया है यूजीसी ने? नहीं, डेटा नहीं है, लेकिन ये बात जो यूजीसी कह रही है कि गलत मामले, ये सरासर गलत है। कोई भी व्यक्ति तभी जब परेशान हो जाता है, सिस्टम उसको परेशान कर देता है और तंग आ जाता है, तब जाकर के व्यक्ति कंप्लेन करता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज की एग्जाम्पल है। एक बच्चे के फेलोशिप पे एक प्रोफेसर साइन नहीं कर रहे थे, लगातार वो परेशान था, लगभग साल भर हो गया परेशान। तो मेरे पास आया, उसने कहा कि सर ऐसी सी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, और हमारे सुपरवाइजर एक तो फेलोशिप पे साइन नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। अब वो रोता गाता है, कई जगहों पे गया, उसका बात नहीं बनी तो मेरे पास आया। अंतिम में फिर मैंने वो बात लिखी और वो रिकॉर्ड किया। आश्चर्य की बात, उस लड़के ने उस प्रोफेसर को वॉइस को रिकॉर्ड किया था, उसमें उसने गाली देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। अगर वो रिकॉर्डिंग ना हुई होती, उस बच्चे ने चालाकी से ना रिकॉर्ड किया होता, तो आज वो छात्र नहीं रहता। तो कितने बच्चे इतने चालाक हैं, हमारी कितनी लड़कियां हैं जो चालाक है। तो ये जो कहा जाता है, देखिए फेलोशिप के नाम पे टीचर्स परेशान करते हैं, चैप्टर लिखने के नाम पे परेशान करते हैं,
स्पेशल फेवर लड़कियों से स्पेशल फेवर लेने के नाम पे परेशान करते हैं, उनको फोन करके तंग करते हैं। इस तरह की घटना, अब इसका लेखा जोखा कहाँ से आएगा? SC ST सेल में। अब कोई प्रोफेसर ये कहता है कि तुम मेरे लिए अमुक काम करो, तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब इसका कहाँ से रिकॉर्ड होगा? कि यूनिवर्सिटी में CCTV कैमरा नहीं है, डिपार्टमेंट में, तो मैं तो कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में, हर चेम्बर में CCTV कैमरा लगना चाहिए। कम से कम जब डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बात करें, हेड बात करे या कहीं भी बात हो, तो एक बकायदा रिकॉर्डेड हो। अब आपको पता है कि पूरे भारत में, भारत का कि किसी यूनिवर्सिटी में मेन जगहों पे CCTV कैमरा होता है, कैसे कोई बात करता है। तो ये तो बहुत रैम्पेट है। और ये कह देना कि बच्चे गलत एलिगेशन लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि कास्ट का डिफिनेशन ठीक से नहीं है ना। कास्ट किस 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 कैटेगरीज को आप कास्ट में लेंगे? गाली देते हैं वो कास्ट में लेंगे, अश्लील बातें करते हैं उसको कास्ट में लेंगे, नंबर कम देते हैं उसको कास्ट में लेंगे, सार्कास्टिक रिमार्क करके उसको कास्ट में लेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो महिलाओं के संदर्भ में ये कहा ना कि माल कह देना या साली कह देना या कुछ कह देना डिस्क्रिमिनेशन है, पर जाति के रूप में कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अब लड़की है तो माल कह दिया, तो लड़की होने के नाते डिस्क्रिमिनेशन, पर क्या किस लड़की को कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था, किस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जानना चाहिए था कि आप ये जो माल शब्द है, ये जो अश्लील शब्द है, किस जाति की लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है? जयप्रकाश करदम ने, ज्यादातर जयप्रकाश करदम सर ने एक लेख लिखा है जिसका नाम है बलात्कार का दर्शन। तो उन्होंने बताया कि बलात्कार किस कैटेगरी की लड़कियों पे ज्यादा कमिटमेंट होता है और कैसी कैसी बातें की जाती। तो अगर मैं उस हिसाब से पूछूं तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, किस आधार पे? डिपार्टमेंट में फॉर्म न जमा कराना, इसको किस कैटेगरी में लेंगे? फॉर्म को लेकर के बहाना बनाना। अच्छा, कई बार होता है कि आपको फेलोशिप जमा करना तो मिठाई लेके आ जाइए, तमाम इस तरह के फेवर मांगे जाते हैं। तो ये कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता चलता कि कैसे है। अब अगर नंबर कम दिए, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू में नंबर देने का पैमाना कमेटी बैठती है, कमेटी तो ये कह देती है कि भाई हमने बराबर का नंबर दिया, लेकिन हकीकत ये होता है कि कई बार कमेटी जानबूझकर नहीं देती, सीट फिक्स कर लेती है। सीट फिक्स करने के बाद पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे इसको अपने अंडर PhD में लेना है, ये एकदम इंटरनली पता होता है। तो जब इंटरनली पता, इस चक्कर में तो कई बार जो सवर्ण क्लास के बच्चे वो भी मैंने कई बार बाहर हो जाते हैं, जो बायसनेस है सवर्ण। तो ये तो मैंने बायसनेस का यूनिवर्सिटी के पास कोई पैमाना नहीं है, किस आधार पे बायसनेस का फंक्शन होता है। तो ये जो कंप्लेन है, अब इसको देखिए, एक तो हिम्मत नहीं करता, दूसरा फॉल्स कंप्लेन के नाम पे जो कंप्लेन करने वाले लोग भी उनको भी हटा दिया जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत है और यूनिवर्सिटी को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसकी कमेटी बनानी चाहिए। हाँ जी, तो ये जो ये कहा जा रहा है कि फॉल्स कंप्लेंट आ रहे हैं, और अब अगर ऐसे मामले को फॉल्स पाया गया तो जो छात्र हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। तो यहाँ दो सवाल आते हैं, एक तो UGC ये कहेगी कि हम तो सभी की बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ जो गलत मामले पाए जाएंगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे ताकि गलत मामले ना आए। एक तो सवाल वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए करेगी, या फिर तमाम जिन लोगों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ता है वो इस फैसले के सपोर्ट में आएंगे और ये दलील देंगे, ठीक है, कि गलत लोगों के लिए है ये। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से ये डिफाइन होगा कि ये गलत है, ये सही है, और जो छात्र हैं वो किस तरीके से डेमोरलाइज होंगे? क्या उनके भीतर एक डर का माहौल फैलेगा? वो सोचेंगे कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को तय करना है कि सही है कि गलत है, तो कहीं वो हमें गलत ठहरा के हमारे ऊपर ही कार्रवाई ना हो जाए। तो इससे क्या जो पूरा मामला है, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कैंपस में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है, छात्रों पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए ये मैंने आपसे पहले कहा कि जो SC ST एक्ट जब बना था उसको डाइल्यूट करने के लिए तरह तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए। इन्होंने पहले तो ये परसेप्शन बना कि SC ST एक्ट ही गलत है, SC ST एक्ट सवर्णों के अंदर ये मानसिकता है कि नहीं, उसे कुछ मत बोलो नहीं तो SC ST एक्ट लगा देगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार समय समय पे SC ST एक्ट में बदलाव करती रही। अब SC ST एक्ट उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक पहले
बना था। अब उसमें इतना तरह-तरह के प्रोटेक्टिव कैदी था, खतरनाक नहीं कह सकते, जितना वो प्रोटेक्ट हाँ, करता था, अब उतना हाँ, प्रोटेक्ट हाँ। नहीं कर सकते। हाँ, अब प्रोटेक्ट नहीं करता, मतलब मैंने आई एम सॉरी फॉर दिस कि वो जो एससी एसटी को इन्होंने बहुत मैंने एक तरह से डाइल्यूट कर दिया। वो अब एक्ट जो था वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रहा, जैसे आप कह रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सवर्णों ने या सवर्ण मानसिकता के लोगों ने इस तरह की बातें उसमें लगाई। अब वही मानसिकता यूनिवर्सिटी के केस में भी दर्ज करा दिया है। अब एक तो पहले बच्चे कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया कि कोई खास परिभाषा नहीं। अब कंप्लेन नहीं करते। अब क्या होगा कि जो कंप्लेन करेंगे वो डर की वजह से और भी नहीं बोलेंगे। तो ये जो मामला आया है, मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश है कि कैंपस को क्लीन इस तरह की कोई घटना नहीं होती, कोई घटनाएं नहीं। तो ये सरासर गलत है। और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, वाइस चांसलर को, देखिए मेरा मानना है कि इन सवर्णों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब तक इन सवर्णों को, सवर्ण प्रोफेसर को, सवर्ण वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी बुला करके, यूजीसी बुला करके इंडिपेंडेंट एक इनको बताना चाहिए कि किसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, किसको नहीं। सारे वाइस चांसलर को, पहले तो मंत्रालय को चाहिए कि सारे वाइस चांसलर को बुला करके, एक नहीं, दो नहीं, कई बार जो नए वाइस चांसलर हैं, जो पुराने इनको हम ईयरली, जैसे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस होता है या सब होता है, इनको हर साल कास्ट के मैटर पे, डिस्क्रिमिनेशन के मैटर पे ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर ये अपने यहाँ के डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर को बुलाकर ये ट्रेनिंग दें कि कास्ट किस प्रकार के होता है, और वो भी इसके थ्रू जैसे कमिटी के गाइडलाइन में। मुझे लगता है कि जब ये इस तरह की बातें आएंगी तब जाकर के इसके पीछे लॉ भी होना चाहिए कि अगर इस तरह की बात आई, किसी ने लापरवाही बरती, मतलब आपने तो हमारे लिए निकाल दिया कि भैया फॉल्स कंप्लेंट करेंगे तो पनिशमेंट होगा, तो उनके लिए निकालिए कि अगर किसी ने लापरवाही बरती, किसी ने इस तरह की मैसेज आया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गया। ये कानूनी कार्रवाई, कानून बनना बहुत जरूरी है, लेकिन यूजीसी कानून नहीं बना रही है। तो मुझे लगता है कि सारे अच्छा, एससी एसटी के बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत से एससी एसटी के बच्चे तो जानते ही नहीं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस किस आधार पर होता है। उनको खाली इतना पता है कि कोई आपको गाली दे दिया कि चमार हैं या पासी हैं, तब उनको समझ में आता है। अच्छा, आज सवर्ण अब इस तरह से गाली नहीं दे रहे हैं, वह एकलव्य की तरह अंगूठा काट रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए किस किस आधार पे। तो एससी एसटी बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वाइस चांसलर को भी ट्रेनिंग मतलब मिलनी दोनों चाहिए, तरफ और के प्लस लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि जी, एससी एसटी समाज के जो बच्चे हैं वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समझ सकें। समझ और सके। जो लोग जानबूझ के या फिर जाने अनजाने अगर इस तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ताकि बाद में उनके ऊपर जब मामला आया तो बचने की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी गई थी। निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है, उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जिस तरीके से नए तरीके से परिभाषित किया गया है, उससे एक डर का माहौल एससी एसटी के जो छात्र हैं उनमें जरूर तय होगा। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी के भीतर से जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके बीच से इसको लेकर कैसी आवाज उठती है, वो एक निर्णायक मोड़ होगा। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते रहिए दलित धन्यवाद। दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। जय हिंद।